इस वीडियो में दोलन गति, आवर्ती गति और अनावर्ती गति, एक समय में एक से अधिक गति। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। क्यों भाई खोजी, आज क्या खोज लाए? दीदी, मैंने कल टीवी में एक घड़ी देखी जिसमें नीचे एक घंटे जैसा कुछ लगा हुआ था जो इधर उधर हिल रहा था। वो कौन सी गति कर रहा था दीदी? अरे वाह खोजी, तुमने तो मेरे बिना बताए ही एक नई गति के बारे में पता लगा लिया। वो कौन सी गति दीदी? चलो बताती हूँ बच्चों, इसे दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसे कंपन गति भी कहते हैं। दोलन गति? इसमें वस्तु किस प्रकार गति करती है दीदी? ये जानने के लिए हम इस पत्थर से बंधे धागे का प्रयोग करेंगे, जिसे हमने वृत्तीय गति समझने के लिए प्रयोग किया था। मैं इस धागे को यहाँ कुछ इस तरह बांध देती हूँ कि पत्थर नीचे की तरफ लटक जाए। ये बन गया एक साधारण पेंडुलम यानी लोलक। वो कैसे दीदी? जब किसी धागे से एक भार को लटका देते हैं तो उसे लोलक कहते हैं। धागे से लटकने वाले भार को बॉब कहते हैं। दीदी, थोड़ा और समझाइए ना। जरूर खोजी। देखो, जब पत्थर अपनी विराम अवस्था में होता है तो उसकी स्थिति को माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन कहते हैं। जब बॉब अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करने लगता है तो उसे वस्तु की दोलन गति कहते हैं। चलो, हम माध्य स्थिति को O से चिन्हित कर देते हैं। अब हम जिस ऊंचाई पर बॉब को लेकर गए उसे A से चिन्हित कर देते हैं। अब दूसरी ओर जिस ऊंचाई तक बॉब जाता है उसे B से चिन्हित करते हैं। फिर बॉब B से वापस O तक आता है और ये गति यूं ही कुछ समय तक चलती रहती है। जब बॉब बिंदु O से A, फिर A से B तक और B से पुनः बिंदु O तक लौट के आता है तो उसे एक लोलक का एक पूर्ण दोलन यानी ऑसिलेशन कहते हैं। इस एक दोलन को पूरा करने में सरल लोलक को जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल यानी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं। दीदी, मंदिर की घंटी भी जब जोर से हिलती है तो ऐसी ही गति करती है, यानी वो भी दोलन गति करती है ना? बिल्कुल सही सवाली। जानते हो बच्चों, सभी दोलन गति आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन भी होती हैं। एक और प्रकार की गति, आवर्ती गति क्या होती है दीदी? वो गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सेकंड की सुई हर चक्कर में 1 मिनट का समय ही पूरा करती है, समझे? जी दीदी, यानी स्प्रिंग से लटके भार की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है ना? अरे वाह बच्चों, तुम तो समझ गए। और जानते हो, वो गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई नहीं जाती अनावर्ती गति कहलाती है। जैसे पेड़ की डालियों का हिलना। जैसे मुझे ग्राउंड का चक्कर लगाने में हर बार अलग समय लगता है। पर क्या तुम जानते हो कि आमतौर पर वस्तुएं एक बार में एक से अधिक गति एक साथ करते हैं? सच दीदी? कोई उदाहरण देकर समझाए ना। जब तुम साइकिल चलाते हो तो साइकिल सीधी दिशा में गति करती है, यानी सरल रेखीय गति करती है, जबकि उसके पहिए और पेडल
घूर्णन गति करते हैं। और दीदी उसका रिम वृत्तीय गति। तो अब जब तुम विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में समझ गए हो तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। अच्छा, तो दोलन गति का एक उदाहरण बताओ। दीदी झूला, उस पर भी तो हम लोलक की तरह आगे पीछे झूलते हैं, तो वो भी दोलन गति हुई ना। शाबाश। अब बताओ, सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी किस गति का उदाहरण है? दीदी पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमती है, इसलिए इसकी गति वृत्तीय गति हुई। पर दीदी आपने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, तो फिर तो ये घूर्णन गति का उदाहरण हुआ ना। हाँ सवाली, इतना ही नहीं, पृथ्वी निश्चित समय में बार बार सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए ये आवर्ती गति भी करती है। बच्चों, मैंने अभी बताया था ना कि वस्तुएं एक समय में एक से अधिक गति भी करती है। पृथ्वी भी एक ही समय में वृत्तीय गति, घूर्णन गति और आवर्ती गति भी करती है। अरे वाह बच्चों, तुम तो सब समझ गए। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।